शिक्षकगण और हमारे छात्र छात्राएं, बहुत ही खुशी हो रहा है कि आप लोग इस संवाद में उपस्थित हुए हैं। क्या समझ के उपस्थित हुए हैं हमको उतना पता नहीं है, लेकिन ये जो उद्देश्य है इसका यही है कि आप पढ़ रहे हैं तो आपका शिक्षा कहीं रुके नहीं, ये निरंतर चलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जोश में पढ़ाई शुरू करते हैं, कोई दिक्कतें आती है, आर्थिक दिक्कत आती है या सामाजिक आती है तो पढ़ाई को छोड़ के दूसरा कुछ रास्ता अपनाना है। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि हम अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करें। अब हम लोग जो भी कुछ करते हैं, हम लोग यहाँ बोल रहे हैं तो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं वो भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो हमारे देश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ेगा, शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा, लोगों का बुद्धि विवेक बढ़ेगा। तो जो भी योजनाएं सरकार चलाती है या इंटरनेशनल गवर्नमेंट अगर लॉन्च करता है तो उसमें समझ आती है कि हमको क्या करना है। तो अच्छे नागरिक पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, अच्छे नागरिक बनते हैं। अच्छा नागरिक से ही अच्छा देश बनता है। इसमें गार्जियन लोग आए हैं क्या यहाँ पर? गार्जियन लोग बहुत कम है, ज्यादा संख्या में गार्जियन लोग को लेके आना चाहिए था कि वो लोग चीजों को समझ सके। और ये संवाद का मतलब होता है कि दोनों तरफ से होना चाहिए। मतलब चुप रहिए, 5 मिनट चुप रहिए। संवाद का मतलब होता है कि दोनों तरफ से वार्तालाप होना चाहिए। अगर हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो किसी कोई दिक्कत है तो आप पूछेंगे कि हमको ये दिक्कत है पढ़ने में, हमको ड्रेस नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा, या फिर कुछ पढ़ने में बुक्स का दिक्कत है, उसके लिए आप पूछ सकते हैं। तो इसके लिए बनाया गया। तो जब तक आप चीजों को सुनेंगे नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो जो अच्छे पढ़ने वाले लोग होते हैं या अच्छे लोग लीडर्स होते हैं, वो चीजों को ध्यान से पहले सुनते हैं। जो आदमी अगर सुनना अपनी आदत में ढाल लिया, सीख गया किसी भी चीज को सुनना, तो वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को पूरी सुनते नहीं है तो हमारे दिमाग में बातें बैठती नहीं है। कोई स्टूडेंट होता है, क्लास में कुछ पढ़ाया जाता है, बीच में शिक्षक मुझे पढ़ा रहे हैं उसको रोक के कुछ पूछने लगता है। तो मेरा अनुरोध है कि जब क्लास चलता है या कोई आपको चीजें बताता है, उसको ध्यान से पहले सुन के आत्मसात करें। कहीं भी सभा में जाते हैं, आप यहाँ से निकल के स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कोई बाहर भी दिल्ली मुंबई कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, फॉरेन में जाएंगे अगर भविष्य में ऐसा अवसर मिला तो हर जगह आप जाके देखिएगा कि जो अच्छे से सुनते हैं वही अच्छा आगे बढ़ेगा। सुनने के लिए क्या होना चाहिए? बॉडी माइंड सोल का एक कंसेप्ट है। आप जहां बैठे हैं आपका शरीर स्थिर होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए और आत्मा स्थिर होना चाहिए। ये तीनों चीजें जब स्थिर रहेगा, कुछ भी बताया जाएगा आप तुरंत याद करेंगे। हम लोग घरों में पढ़ने बैठते हैं तो शांत जगह में बैठते हैं, तभी हमारे दिमाग में चीज आ जाती है। वहां पे क्या होता है, शांत में बैठने से हमारा माइंड और शरीर स्थिर हो जाता है। हॉल में, सिनेमा हॉल में बैठकर कोई पढ़ सकता नहीं, पढ़ सकता। तो इस संवाद में लगभग 30 से 32 योजनाएं हैं जो हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। बहुत लोग उसकी समझ नहीं होने के कारण वो पढ़ाई छोड़ देते हैं या ड्रॉप आउट कर लेते हैं 10 क्लास के अंदर ही, 8 क्लास के अंदर ही। कुछ लोगों को लगता है कि फीस हमको देना पड़ेगा, लेकिन सरकार फीस पूरा देती है, स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप में एक महत्वपूर्ण बात है कि वो पैसा आपको मिलता है, 12,000 मिल रहा है या 5,000 मिल रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। एक समय के लिए हो सकता है कि आपको उसका जरूरत हो, लेकिन जब ऊपर वाले क्लास में जाएंगे तो वहां पूछा जाता है कि आपने कोई स्कॉलरशिप आपको कभी मिला है क्या? उसका मतलब क्या होता है कि आप पढ़ने में अच्छे हैं। लेकिन यहाँ तो सभी लड़कों को दिया जा रहा है, तो उसका लाभ उठा के हमको आगे बढ़ना है। बहुत सारे फॉरेन की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप इंडिया गवर्नमेंट, बिहार सरकार भी अभी दे रहा है। आप फ्री में जाकर वहां पढ़ सकते हैं, विदेशों में जाकर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाए, वहां भी कुछ सेक्शन के लिए स्कॉलरशिप है, आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, घर के ऊपर बोझ बन के नहीं कर सकते। तो जब तक हम चीजों को सुनेंगे नहीं तो हमको लाभ नहीं होगा उसका। हम वही देख रहे थे बच्चे, आप लोग या तो उम्र का ये होगा कि आप सुन नहीं रहे हैं, लेकिन सुनना चाहिए था। इसके बाद भी ये आज का संवाद कार्यक्रम रोस्टर है, इसके बाद भी जैसे सर बता रहे थे आपके, किसी भी चीज का समस्या हो तो उनसे आपके मिल सकते हैं। हम तो ये अनुरोध करेंगे आपके स्कूल से
कि जब पीटीएम मीटिंग होता है पेरेंट टीचर्स का, उस समय इन चीजों को अच्छा से बताता है। या हो सके तो इसका जीरोक्स करके सबको दे दीजिए, जो बच्चे 9th 10th में है या 7th में, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि कुछ कुछ चीजें जैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, तो आपको बुला के छात्रों को अपने से एक बार अप्लाई करवा दे रहे हैं कि हाँ भाई अप्लाई चल रहा है। क्योंकि सभी घरों में वैसे लोग नहीं है जो हर चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो आपको इसमें मेहनत करके काम करना होगा। आपको खुशी होना चाहिए कि भाई हमारे स्टूडेंट इतने हैं, हमने सारे लड़कों का इसमें अप्लाई करवा दिया। वो भी आपको धन्यवाद देगा कि सर मेरा ये काम करवा दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण वेबसाइट है, सभी लोग मोबाइल चलाते हैं घरों में। हम लोग जब पढ़ते थे तो लाइब्रेरी में बैठ के किसी कोने में 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा पढ़ रहे हैं, तो सभी लोग लगभग मोबाइल देखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एक ई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी फॉर टीचर एंड स्टूडेंट। वहां पे टीचर भी पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। उसका वेबसाइट इन लोग को शेयर कर दीजिएगा, इन लोग तो कॉपी लेकर नहीं आया कि लिख पाएगा। उसमें आप चाहेंगे वेबसाइट को जब खोलेंगे तो जैसे आप 10th क्लास का परीक्षा देने जा रहे हैं, 9th क्लास का देने जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा पूरा समुंदर है क्वेश्चन आप करेंगे, उसका आंसर करेंगे, तो आप खुद अपना टेस्ट खुद कर सकते हैं इस विषय में हम क्या जाने हैं। उस लाइब्रेरी को हम आशा करेंगे सभी बच्चों से कि उस लाइब्रेरी को एक्सेस करिए। सभी घर में एंड्रॉइड मोबाइल होगा तो मोबाइल पापा मम्मी से 2 घंटा लेके करिए। ऐसे भी सब लोग मोबाइल देखते हैं 2-3 घंटा। तो जो लोग 9th 10th में स्पेशली है, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि आप YouTube और Facebook छोड़ के कम से कम उस लाइब्रेरी को एक्सेस करिए, बहुत ही लाभ होगा। बहुत सारे लोग उस लाइब्रेरी से पढ़ के अच्छा काम कर रहे हैं। यूपीएससी है, बीपीएससी है, वहां भी ई लाइब्रेरी है, वहां से पढ़ के लड़के कोचिंग नहीं करते, वहां से सब चीज मिल जाता है। वहां पे आपको क्या मिलेगा, जितना बुक्स है उसका मोबाइल पे सारा आ जाता है। जैसे हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री खोलिएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, जो चैप्टर करना उसके अंदर है वो चैप्टर खुल जाएगा। फिर उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर को उसी दिन आप सॉल्व करना चाहते हैं कि हम क्या आज पढ़ पाए हैं या आज पढ़े हैं, कल टेस्ट लेना चाहते हैं अपना, तो उसमें टेस्ट लेके आपको पता चलेगा कि हमने क्या याद किया है, क्या पढ़ा। तो मेरे कहने का ये अर्थ है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद बहुत सारे लोग रोजगार में जाएंगे, कुछ अन्य काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, तो वहां पे आपको 100% बॉडी माइंड सोल के कॉन्सेप्ट के लोगों चलना होगा, तभी आप सफल होंगे। आप किसी स्कूल में टीचर हो जाएंगे तो पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। कोई टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चे लोग मजाक उड़ाते हैं, तो बोलते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन वो टीचर जो पढ़ाता है उसको पढ़ाने के पीछे बहुत सारा मेहनत होता है। उसको पढ़ के आना पड़ता है, क्योंकि चीजें बहुत दिनों तक याद नहीं रहती। वो मेहनत का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसे सीखना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे देखते हैं कि कोचिंग में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, तो हमारे जो शिक्षक हैं उनसे अधिक लेवल है, उनसे अधिक पढ़ाने योग्य है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप लोग क्लास में नहीं आते। 75% अटेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसलिए रखा गया है कि 75% अगर आएंगे 100 दिन में 50, आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, आपका तैयारी भी पूरा हो जाएगा और बाहर में कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बच्चे यहाँ पे लगभग 35 से लेकर 50% तक की अटेंडेंस में आते थे। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप अपने भाई बहन को जो नीचे वाले क्लास में है या खुद आप जो है अभी से शुरुआत करें कि हमको स्कूल में डेली जाना है, अपना उपस्थिति देना है। स्कूल में आप बहुत सारा चीज सीखते हैं, कोचिंग में जो आपको नहीं मिलता है। कोचिंग में सिर्फ आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, लेकिन स्कूल में कैसे बैठा जाता है, क्या करना है, लाइफ नंबर लाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लाइफ को कैसे जिएंगे वो सीखना। तो निश्चित ही हमारे जो शिक्षक हैं उनका लाइफ स्टाइल जो है रहने का, बोलने का, या किसी से बात करने का, या घर परिवार में कैसे बात, वो सारी चीजों को सीखना है। सिर्फ किताब पढ़ के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आप कभी इंटरव्यू के लिए जाएंगे अच्छे यूनिवर्सिटी में, तो ग्रेजुएशन में भी इंटरव्यू होता है, पीजी में भी इंटरव्यू होता है। कम सीटें जहाँ रहती है वहाँ पे रिटर्न के बाद इंटरव्यू होता है एडमिशन के लिए। तो जब तक आप लोगों से मिक्सअप नहीं होंगे, शिक्षक से नहीं मिक्सअप होंगे, तो इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। इंटरव्यू के लिए आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अपने जैसे लोगों से मिलने से आएगा। मतलब जो शिक्षक हैं उनके संग मिल करिए, उनका सम्मान करिए, तो आप जीवन में हर समय सफल होंगे।
हम लोग जब ग्रेजुएशन में पढ़ते थे तो बहुत सारे टीचर थे, अभी भी बात होता है, क्योंकि हम लोग सम्मान करते थे, आशीर्वाद मिलता है टीचर्स का, जो कोचिंग में आपको नहीं मिल सकता। कोचिंग प्रोफेशनल संस्था होता है, कहीं ना कहीं कोचिंग खुलता ही है कि हमको पैसे की जरूरत है, तो पैसे के बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर सोल्व करें, लेकिन अपना वो 100% नहीं देते। कैसे देंगे? हमारा यदि गवर्नमेंट सब बिहार है, जितनी टीचर की वैकेंसी है अभी हमको लगभग लगता है 35 पे एक टीचर है, 35 स्टूडेंट पे एक टीचर है। और कोचिंग में क्या होता है, 150, 200, 50, 100 लड़के बैठते हैं, उसके ऊपर एक टीचर बचता है। 100 में से 20 लड़के सुनते हैं, 80 लड़के नहीं सुनते। ये कॉन्सेप्ट है। तो इतने सारे टीचर आए हैं, बीपीएससी से भी टीचर लोग आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, इनका आप लोगों को लाभ लेना चाहिए। और ये योजनाएं तो है, उसी टीचर से आप पूछ देंगे, कोई आपको दिक्कत हो रहा है उसी टीचर से पूछेंगे, आपको रास्ता बता देगा कि हमको स्कॉलरशिप लेना है, क्या करना होगा सर, बाहर पढ़ने जाना है, क्या करना होगा, मेरे पास कपड़े वस्त्र नहीं है, उसके लिए कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को सीखना है। कंप्यूटर मोबाइल का जमाना है, तो ई लाइब्रेरी और जितने बिहार सरकार का जो पोर्टल है उसका आप लोग जानकारी ले लीजिए, कहीं भी खोल के देख सकते हैं, मोबाइल में आराम से खुल जाता है, किसी से पूछने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तब अपने शिक्षक महोदय को परेशान करना है। तो इन सारी बातों के साथ अपना हम संवाद खत्म करेंगे, हमको टीसी में जाना है। और थैंक यू, बहुत सारे लोग आए हैं, बच्चियाँ लोग बहुत आई हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का आयोजन जो है अब रोस्टर वाइज हो रहा है, तो हम लोग हर स्कूल में जाते हैं, लेकिन यहाँ का भीड़ बताता है कि शिक्षक लोग अधिक मेहनत किए हैं या फिर पढ़ाई अच्छी हो रही है। तो हम आशा करेंगे इस तरह का संवाद आज के बाद भी छोटे छोटे ग्रुप में आप लोग क्लास में कर सकते हैं, और जिनको समझ में नहीं है उनको बता दीजिए, या पेरेंट टीचर मीटिंग होता है उस समय तो अवश्य इस सारी चीज़ों को खोलिए। सुरेश जी, इस सारी चीज़ों को पेरेंट टीचर मीटिंग में रखना है। अगर आपके पास अगर फंड है तो उनको जीरोक्स करा के जितने पेरेंट आते हैं समझ में। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।